हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करता हूं बहुत ही शानदार होंगे, क्योंकि शानदार एनालिसिस गए हैं लास्ट वीक के भी। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। हम अपने रब का किस तरह शुक्रिया अदा करें कुछ समझ नहीं आता, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह गोल्ड के जो लेवल लास्ट वीक बताए, उससे लास्ट वीक इवन पूरी जो हमने एक 8-9 एनालिसिस दी हैं यूट्यूब के इस चैनल पे, वो अल्हम्दुलिल्लाह सारे 100% एनालिसिस सही गए हैं। और आज भी इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि हम फूंक फूंक के कदम रखें और अपने रिकॉर्ड को कायम रखें। तो देर किस बात की, चलिए शुरू करते हैं। माय नेम इज रहील नवाज एंड वेलकम टू forex-ustad.com। हस्बे रिवायत चलते हैं सबसे पहले इवेंट्स की तरफ। अच्छा, कुछ लोगों ने ना यूट्यूब में, मैंने जब रिसर्च किया कि जो मेरे एनालिसिस की वीडियोस हैं लोग कैसे देख रहे हैं, तो कुछ लोग वो न्यूज़ वाला हिस्सा पोर्शन स्किप कर रहे हैं। और वो लोग किस तरीके से पैसा कमा सकते हैं? वो लोग जो लोग फंडामेंटल एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस के इग्नोर करके और सिर्फ सिग्नल्स के ऊपर पैसा बना रहे हैं, आई एम रियली सॉरी टू से, आप गैम्बलिंग कर रहे हैं और जुआ खेल रहे हैं। आपको कुछ अगर फंडामेंटल टेक्निकल नहीं पता और लेवल्स के बगैर, फंडामेंटल न्यूज़ के बगैर बस सिग्नल्स के ऊपर ट्रेडिंग कर रहे हैं या तुक्के के ऊपर ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो अनफॉर्चुनेटली सर आप गैम्बलिंग कर रहे हैं। तो ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो सबसे पहले फंडामेंटल के ऊपर चलते हैं, क्योंकि फंडामेंटल जो है ना टेक्निकल का भी बाप होता है। तो आए फंडामेंटल को सबसे पहले देखते हैं, इसको इग्नोर नहीं करना, ठीक है जी। ओके जी, आज है 30 मई और 31 मई जब मंडे होगा तो मार्केट में क्या कंडीशन रहेगी। जेपीवाई की न्यूज़ आपको नजर आ रही हैं आते ही। इसके अलावा AUD चाइना की है जो कि मीडियम इम्पैक्ट है, 2 न्यूज़ हैं। इसके अलावा NZ है जी, JPY यूरो की न्यूज़ हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाउंड एंड USD दोनों का ही फुल डे बैंक हॉलिडे है, जिसका मतलब साफ और वाज़ेह है कि USD यानी कि अमेरिका की मार्केट बंद रहेगी और अमेरिका से रिलेटेड, USD से रिलेटेड यूरो USD है, पाउंड है, गोल्ड है, जितने भी पेयर हैं उनके ऊपर मूवमेंट या तो होगी नहीं या बहुत कम होगी, क्योंकि पाउंड भी बंद है सारा ऑलमोस्ट और USD भी बैंक हॉलिडे पे है। कैड पे है जी मूवमेंट। कैड की 3 न्यूज़ हैं शाम 6:30 बजे। इसके अलावा अगर हम आगे देखें 1 जून 2021, तो 1 जून 2021 को सबसे पहले हमारे पास AUD JPY की न्यूज़ हैं, लो इम्पैक्टेड AUD की हैं, चाइना की है। ओके जी, AUD की RBA रेट स्टेटमेंट है जो कि हाई इम्पैक्टेड है, सुबह 9:30 बजे है ये न्यूज़, ठीक है जी। इससे हमारा इतना कंसर्न नहीं है क्योंकि हम तो गोल्ड पे ट्रेड करने वाले मुजाहिद हैं। ओके जी, आगे चलते हैं हम। कोई खास न्यूज़ नहीं है पूरे दिन में, नो प्रॉब्लम। ये 1 जून का डे काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ हैं, लेकिन सारी लो इम्पैक्टेड न्यूज़ हैं। सवाए ओपेक ऑयल की न्यूज़ है, ये ऑल डे रहेगी। ये हाई इम्पैक्टेड मीटिंग है। ओपेक आपको पता ही है, ऑयल की जो एक पूरी तंजीम है पूरी दुनिया में, जो ऑयल के रेट्स और सप्लाई एंड डिमांड को मैनेज करती है। ओपेक JMMC मीटिंग है, तो विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आई थिंक सो। इसकी थोड़ी सी डिटेल देखना ज़रूरी है ऑयल के ऊपर जो ट्रेड करते हैं उनके लिए। चलिए मैं ऑयल की वीडियो बनाऊंगा तो ऑयल के अंदर इसको मैं तफसील से डिस्कस करेंगे। इसके अलावा ये USD की न्यूज़ निकल के आ रही है, ये ISM मैन्युफैक्चरिंग PMI, ये भी हाई इम्पैक्टेड न्यूज़ है और ये 7 बजे है। दैट मीन के 1 जून को शाम 7 बजे गोल्ड के ऊपर 200-300 पिप की एक कैंडल बनने वाली है, बड़ी मजे की। 7 बजे से लेके 8 बजे तक एक हॉट कैंडल बनेगी गोल्ड में।
उसके बाद पाउंड, वाओ, रात 8 बजे। तो फुल ही मजे हैं जी, 1 तारीख को फुल ही मजे हैं मार्केट के। इसके अलावा बुध यानी कि 2 जून को AUD की क्वार्टर बाय क्वार्टर न्यूज है, GDP की। इसके अलावा यूरो की बैंक हॉलीडे है। ये दैट्स बैड। जब बैंक हॉलीडे होते हैं ना, मजा नहीं आता, क्योंकि मुझे सैटरडे संडे 2 दिन हम ऑफ करते हैं, पता नहीं कैसे ऑफ करते हैं, उसके बाद इनकी छुट्टियां, यार ये काम खराब हो जाता है। इसके अलावा कोई खास न्यूज नहीं है, FOMC एंड अदर है, लेकिन वो सारी की सारी लो इंपैक्टेड है। आगे चलते हैं जी। जुमेरात आ जाती है जी, रिटेल सेल AUD की मीडियम इंपैक्टेड है। इसके अलावा USD की शाम 7 बजे ISM सर्विसेज PMI है, विच इज हाई इंपैक्टेड न्यूज। और इसका जो है यानी कि बुध और जुमेरात 2 दिन हमारे पास हैं जब शाम 7 बजे गोल्ड के ऊपर लंबी कैंडल बनेगी। इसको बाद में देखते हैं कि क्या ये बुलिश होगी या बेरिश। फाइनली फ्राइडे 4 जून, लास्ट डे ऑफ ट्रेडिंग, और हर मंथ के पहले जुम्मे को क्या होता है बताएं, कमेंट में जल्दी से बताएं। वेल, अगर नहीं पता तो आपको बता दूं, FOMC, नॉन फॉर्म एम्प्लॉयमेंट चेंज। ओके, एम्प्लॉयमेंट चेंज, अनएम्प्लॉयमेंट चेंज, अनएम्प्लॉयमेंट रेट, और इसी तरह की और 2-3 न्यूज़ हैं USD की और CAD की। तो डैट मीन जुम्मे वाले दिन 5:30 बजे, 5:30 बजे मजे आने वाले हैं, क्योंकि ये न्यूज़ बड़ी अच्छी हैं। अच्छा जी, अब हम डायरेक्टली चलते हैं चार्ट पे। खबर तो एक ये भी है, चार्ट पे जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि फंडामेंटली कुछ कह रहे हैं लोग, ये सेंटीमेंट मार्केट में एक आया हुआ है कि डॉलर आने वाले दिनों में और वीक हो सकता है। अगर डॉलर वीक होता है, दैट मीन गोल्ड और स्ट्रांग होगा और बुलिश मूव मारेगा। हमारे लिए एक अच्छा चांस है गोल्ड को और परचेज करने का, अगर ये सेंटीमेंट सच है तो। वेल, चलते हैं टेक्निकल एनालिसिस की तरफ, हमारा फेवरेट फंडा। और हमारे फेवरेट फंडे में सबसे पहले हम देखते हैं मंथली कैंडल को। अच्छा जी, मंथली कैंडल में 3 मंथ मुसलसल मार्केट जो है वो नीचे गिरी और उसने बेरिश कैंडल्स बनाई। लास्ट वीक भी आपको ये स्टोरी सुनाई थी मैंने, और लास्ट वीक मैंने एक और बात कही थी कि ये मंथ की कैंडल बुलिश कैंडल ही क्लोज होगी, ये बेरिश नहीं रहेगी। और अल्हम्दुलिल्लाह बुलिश कैंडल ही क्लोज हुई है मार्केट, और माशाल्लाह क्या कैंडल क्लोज हुई है, मजे आ गए। मुझे लगा था, आई थिंक सो, कि ये कैंडल जो है वो 1900 पे क्लोज होगी, और अल्हम्दुलिल्लाह 1903 पे क्लोज हुई है। तो चेक करो भाई की प्रेडिक्शंस, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। और ये 1950 को नहीं टच कर सकी, जो कि मुझे लगा था कि इस वीक 1950 को वो इस मंथ सॉरी कर लेगी, लेकिन नो प्रॉब्लम। जिस तरह 3 बेरिश कैंडल बनी है, क्या उस तरह 3 बुलिश कैंडल नहीं बन सकती? वो बोलो तो सही, बन सकती है ना? तो फिर मुझे लग गई है। ये चेक करो, ये कैंडल कुछ इस तरीके की बन सकती है। ओह माय गॉड, 2000 को टच कर रही है मार्केट, इट्स वेरी हॉट। अगर ये बुलिश कैंडल होती है तो ये 2000 की फिगर इस महीने यानी कि जून 2021, 2000 को मार्केट ना सिर्फ टच करेगी बल्कि ब्रेक करेगी और 2000 की फिगर के ऊपर कैंडल क्लोज होगी। वेल, ये तो मंथ के बाद ही पता चलेगा भाई, अभी इसमें पूरे 30 डेज बाकी हैं। ये कैंडल का स्क्रीनशॉट ले लो यार, इसका स्क्रीनशॉट लेके ना अपने पास रखो, और 30 जून 2021 को आपने ये कैंडल जो है ना वो देख रही है कि क्या राहील भाई ने जो कहा था सच हुआ कि नहीं। इसमें हमारा जो टेक्निकल पहलू है वो ये बता रहा है हमें कि मार्केट जो है, अल्लाह आपका भला करे, ये ऑलमोस्ट आपकी जो प्राइस है वो 1875, 1880
यानी कि 1880 तक मार्केट नीचे आ सकती है इस मंथ। वाओ, टोटली अमेजिंग, इट्स सुपर। वाओ, अगर ये बात सच हो गई तो भाई साहब कितने $1000 आप छापेंगे, ये सोचिए। वेल इट्स अ मंथली, हम वीकली पे चलते हैं, मंथली पे मजा आया ना। एक और लेवल ना ड्रॉ कर लें, चले आगे चल के ड्रॉ करेंगे, अभी आगे हम वीकली पे चलते हैं। और वीकली पे हमने कहा था कि ये बुलिश कैंडल होगी और अल्हम्दुलिल्लाह एक बुलिश कैंडल ही बनी है। और वेल इट्स टोटली अमेजिंग। ये देखें, अभी मोहब्बत के इम्तिहान और भी बाकी हैं और ये इस वीक यानी कि 4 जून 2021 तक ये 1950 को टच कर जाएगी। तो हमारा लो का जो लेवल है वो 1880 और हाई का लेवल है वो 1950 इस वीक का। 4 जून 2021 तक का टारगेट दे रहा हूं आपको। वेल अच्छा, यहां पे ये एक प्रॉब्लम है, सॉरी टू इंटरप्ट यू। ये देखें, मार्केट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कैंडल से ये बुलिश मूव कर रही है, ठीक है, और मुसलसल 4 कैंडल बुलिश की बनी है। तो यहां पे एक और पॉइंट है कि अगर ये, क्योंकि आप अगर हिस्ट्री में भी देखें तो 4-5 के बाद नहीं, यहां पे देखें, ओए ओ हमें नियरेस्ट हिस्ट्री में ही चीज मिल गई। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 वीक मुसलसल मार्केट ऊपर गिरती चढ़ती गई। तो ये तो फिर 4 बुलिश कैंडल्स ही बनी है अभी तक। तो यस, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अगर ये बेरिश कैंडल क्लोज होती है तो यस 1880 इसका लो होगा, और अगर ये बुलिश होती है तो ये 1950 इसका हाई होगा। तो वह वीकली ने हमें थोड़ा ऐसा कंफ्यूज कर दिया। आगे बढ़ते हैं और डेली की तरफ चलते हैं, क्योंकि डेली है मेरा टाइम पीरियड फेवरेट टाइम पीरियड। आ जाओ जी। अच्छा, यहां पे मैं क्लियरिफिकेशन कर दूं, हमारी लास्ट वीडियो में मैं कमेंट, आपको पता है मैं खुद रीड करता हूं, आप जो भी कमेंट करते हैं मैं खुद रीड करता हूं, उनका रिप्लाई भी खुद ही करता हूं, तो कमेंट लाजमी किया करो, ठीक है जी। ओके, एक बंदे ने कमेंट किया, उसने कहा जी कि आप भी दूसरे एनालिस्ट की तरह ही कहते हैं जी कि ऊपर इतना जाएगी और नीचे इतना जाएगी, कोई एक डायरेक्शन दिया करें। तो बेटा मेरी बात सुनो, और मेरे नन्हे बेटा, मार्केट की एक डायरेक्शन होती है भाई, मार्केट भी तो अप एंड डाउन करके चलती है ना, तो मैं अप एंड डाउन की लेवल दूंगा ना। पूरी दुनिया के एनालिस्ट को उठा के देख लें, पूरी दुनिया के, वो ब्रोकर के हों, इंस्टा, एक्सनेस, कबाना, एक्सएम, पूरी दुनिया के हाई, एफएक्स एम्पायर, एफएक्स आईसी मार्केट, पूरी दुनिया के ब्रोकर निकालो, उनके एनालिस्ट निकालो, वो 2 नंबर हैं, 2 नंबर बातें करेंगे। अच्छा जी, इतना ऊपर जा सकती है, इतना नीचे आ सकती है। और मेरे चैनल पे आओ, और हमने जो पहला गोल्ड का 2 महीने पहले गोल्ड का एनालिसिस पहला हमने दिया था, और ये है वो वीडियो। भाईजान इधर से स्टार्ट हो जाओ, 2 महीने पहले, ये इधर से, फिर ये और आगे और भी हैं। तकरीबन हमने अभी तक 2 महीने में अभी तक मैंने कोई ना करते भी 10 से 15 वीडियोस रिलीज कर दी हैं। 8 वीक तो पक्के दिए हैं ना हमने। तो मैंने किसी एक वीडियो में भी, मुझे निकाल के दिखाओ, प्रूफ करो कि मैंने 2 बातें की हों। मैंने हमेशा एक बात की है, बताओ क्या? मैंने कहा है गोल्ड को कभी भी सेल नहीं करना। इतनी बड़ी बात कोई बंदा कहता है? मैं कहता हूं, और डंके की चोट पे कहता हूं। और जाके देखो 2 महीने पुरानी वीडियो, 8-10 वीडियोस मेरी देखो जाके। आपके भाई की एक बात, हालांकि ये गैर असूली बात है, ये एक प्रिडिक्शन देने में और इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी टाइप आ जाती है, विच इज इलीगल।
लेकिन मैं फिर भी देता हूं एज ए एजुकेशनल पर्पज। पूरी दुनिया में ऐसा कोई नहीं करता, कोई भी एनालिस्ट अपने ऊपर ये रिस्क नहीं लेता कि मैंने कहा बुलिश ही ट्रेड लगानी है, बेरिश नहीं लगानी, और वो हो भी बुलिश। तो सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह ये क्रेडिट, मेरी हिस्ट्री जाके देख लो, 2 मंथ से लेके अभी तक सारी वीडियोस में मैंने एक ही बात की कि भाई खुदा का वास्ता है गोल्ड को सेल नहीं करना, और गोल्ड को सेल नहीं करना। तो 2 महीने हो गए ना, मैंने कहा 2 महीने हो गए ना वीडियो चढ़ा रहा हूं। अगर आप मंथ की कैंडल देखो तो 2 महीने से क्या हो रहा है, ये देखो 1680 से मैंने गोल्ड परचेज करवाना स्टार्ट किया, ऑन रिकॉर्ड फेसबुक पे डेली लाइव आ रहा हूं। कोई भी दुनिया का एनालिस्ट ऐसा नहीं करता। तो बेटा मेरे, थोड़ी सी रिसर्च करो बात करने से पहले, मुंह खोलने से पहले देखो कि मैं किसको बात कर रहा हूं, इसकी हिस्ट्री क्या है। मैं क्लियर कट आप कह रहा हूं, अभी भी कह रहा हूं गोल्ड बहुत ऊपर चला गया है, और इतनी महंगी होने के बाद चीज करेक्शन होती है, मार्केट नीचे आती है, लेकिन अभी भी रुको, अभी भी मैं एक बात पे कायम हूं, गोल्ड को सेल नहीं करना। गोल्ड को अभी भी हम बाय अपॉर्चुनिटी देखेंगे। जब मार्केट गिरेगी मैं लेवल दूंगा, मैं नीचे आने के लेवल दूंगा। जिस तरह के मैंने 1880 1870 का लेवल दिया आपको कि यहां तक मार्केट नीचे आएगी, तो मैंने आपको सेल करने के लिए तो नहीं कहा, मैंने कहा हम नीचे से बाय करेंगे हम। तो ये बात, तो मैं 2 नंबर बातें नहीं करता अपनी, जरा ना ये चीज आप थोड़ी क्लियर कर लें। मैंने सोचा आपको बता दूं कि मैं आपके कमेंट भी रीड करता हूं और उनका रिप्लाई भी करता हूं, खुद ही करता हूं। ओके, डे 1 पे आ जाओ। वीडियो लंबी करना मकसद नहीं है, मकसद है आपको क्लियर करना। लेवल्स हमारे ऑलरेडी ड्रा हैं, हमारी तो मौज है, हमारे पास सारी रेजिस्टेंस की लाइंस हैं मौजूद, आपके सामने चार्ट मौजूद है, कोई मसला ही नहीं है। अगर 1871-70 के पीरियड में आती है तो उससे नीचे 1850 यानी कि 1840-42 वाला हमारे पास ऑलरेडी लेवल ड्रॉ है। लो जी, 1 लेवल नंबर 1, लेवल नंबर 2 और लेवल नंबर 3। लेकिन अगेन अगर मार्केट नीचे गिरती है तो हम मार्केट को वेट करेंगे और हम अगेन बुलिश अपॉर्चुनिटी तलाश करेंगे। और हमारा टेक प्रॉफिट क्या है, 2000 को मार्केट जाके टच करेगी इंशाल्लाह, और ये इसी मंथ होगा, जून 2021। ये मैंने कैंडल पूरी ड्रा कर दी है आपके सामने। एनीहो, आगे चलते हैं। तो डे 1 की क्या कंडीशन है जी। डे 1 में हमारे सामने एक लेवल है 1900 का, तो 1900 को मार्केट वापस रिवर्स आके अपना 1880 1870 के लेवल को टच करके फिर इंशाल्लाह ये ऊपर जाएगी और 1950 के लेवल को टच कर सकती है। अगर ये मुसलसल अगर नीचे नहीं आती और मुसलसल डॉलर वीक होता रहता है, जो कि हमने फंडामेंटल न्यूज़ देखी, ये देखें, ओ भाई साहब चेक करो, ये देखो फंडामेंटल खोलने का क्या मतलब है। अगर डॉलर वीक होता है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ती है, नॉन फॉर्म पे रोल भी नेगेटिव आता है, यूएसडी के हक में नहीं आता, एवरेज लोगों की आर्ली अर्निंग भी कम होती है, तो दैट मीन कि यूएसडी वीक होता जाएगा। ओके, ये तो होगी फ्राइडे की बात। बुनियाद से बात स्टार्ट करते हैं हम। न्यूज को स्किप करते हो ना, अभी नहीं स्किप करना पड़ेगा आपको, क्योंकि अब न्यूज की फंडामेंटल, मैंने कहा था आहिस्ता आहिस्ता आपको फंडामेंटल एकदम से नहीं घुसाऊंगा आपके माइंड में। तो यहां पे चेक करें, सबसे पहले जो न्यूज आ रही है हमारे पास वो 1 जून को आ रही है, और वो आ रही है ISM मैन्युफैक्चरिंग PMI। और अगर आप इसकी डिटेल के अंदर जाएं तो आपको पता चलेगा कि जो पहली न्यूज है उसमें वो कह रहे हैं कि एक्चुअल ग्रेटर देन फोरकास्ट इज गुड फॉर करेंसी। ये देखें, ये लिखा हुआ है कि जो इसका एक्चुअल डाटा आएगा रियल टाइम, अगर तो वो फोरकास्ट से अच्छा है, ऊपर है फोरकास्ट से, तो ये गुड फॉर है करेंसी के लिए। ओके, ये भी देख लेते हैं। तो हमारा ये है फोरकास्ट। हमारी फोरकास्ट क्या है जी, हमारी फोरकास्ट है 61.2। अगर ये जो एक्चुअल डाटा है 62, 63, 64 जिस तरह के माजी में आया हुआ, वही देखें 64 आया हुआ है अप्रैल 2021 में। तो अगर ये 64 आ जाता है, 62 आ जाता है, 63 आ जाता है, तो यूएसडी क्या होगा, गुड फॉर यूएसडी।
तो यूएसडी क्या होगा? ओ बोलो तो सही, स्ट्रांग होगा। जब यूएसडी स्ट्रांग होगा तो गोल्ड क्या होगा? नीचे गिरेगा। तो ये तो हो गया हमारा 1 जून 2021 की बात। तो अगर ये 58, 59, 60 आ सकता है ना, कुछ फोरकास्ट से नीचे डाटा आता तो क्या होगा? यूएसडी वीक होगा। अगर वीक होगा तो क्या होगा? गोल्ड ऊपर भागेगा। फुल टन मजे। 1950 पहला टीपी हिट। समझ आ रही बात? तो आहिस्ता आहिस्ता समझाऊंगा। ये सारी वीडियोस को देखना भी जरूरी है, इनके नीचे कमेंट करना भी जरूरी है, और माय डियर ब्रदर अपने दोस्तों के साथ शेयर करना भी जरूरी है। रोकना नहीं, ठोकना, लाइक ठोकना। ठीक है जी। अच्छा जी, आगे चलते हैं। मैं ज्यादा नहीं चीजें बताऊंगा, इतनी जल्दी नहीं रहा, इसलिए आहिस्ता 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 फंडामेंटल एनालिसिस करना सिखाऊंगा इंशाल्लाह, डोंट वरी। ओके जी, तो हमारे पास एक लेवल तो कंफर्म हो गया 1870 का, कि मार्केट अगर गिरी तो 1870 पे हमें बाय करना है जाके, मिनिमम, इससे नीचे नहीं, और सॉरी इससे ऊपर नहीं। ठीक है जी। तो अगेन डायरेक्शन एक ही है, बाय की। अगर गोल्ड का डाटा, यूएसडी का डाटा स्ट्रॉन्ग हो जाता है, यूएसडी जो है वो स्ट्रॉन्ग हो जाता है, तो आपने क्या करना है? गोल्ड को बाय नहीं करना, वेट करना है। जैसे ही वो गिर जाए फुल, फिर बाय करना है। होता क्या है? होता यह है कि यूएसडी जब प्रेशर में होता है ना, तो उसकी अच्छी न्यूज भी, अच्छी से अच्छी न्यूज भी असर नहीं करती। टेम्परेरी मार्केट नीचे गिरती है, फिर ऊपर चढ़ जाती है। एग्जाम्पल दिखाऊं? नहीं समझ आ रही बात? चलें जी, आपको इतनी आसानी से समझ कहां आती है, प्रूफ देने पड़ते हैं भाईजान। ये देखें, ये जो 2 कैंडल बेरिश बनी है, क्यों बनी है? क्योंकि यूएसडी का डाटा अच्छा आया। न्यूज पिछले वीक की जाके न्यूज चेक करो, न्यूज चेक करते नहीं हो आप। तो वो टेम्परेरी उसने गोल्ड को नीचे गिराया, क्योंकि यूएसडी प्रेशर में था। तो फिर वो जैसे न्यूज का इफेक्ट खत्म हुआ, मार्केट फिर ऊपर। है क्या नहीं बात? इसीलिए तो हम लाइव जो है फेसबुक पे बैठ के ट्रेडिंग करवा देते हैं फंडामेंटल पे, आराम सुकून से। अगर नहीं ना यकीन, तो आ जाए किसी दिन हमारा लाइव सेशन अटेंड करें। ये देखें, ये हमारा फेसबुक का पेज है, और इस पे मैं डेली लाइव आता ही रहता हूँ, और फंडामेंटल एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस करते ही रहते हैं हम। ओके जी। इसके अलावा हमारा ये ग्रुप है, ग्रुप के अंदर डिस्कशन होती है। आपका कोई क्वेश्चन आप पोस्ट कर सकते हैं और डिस्कशन में हिस्सा ले सकते हैं। अनाउंसमेंट होती है इधर ही सारी। इसके अलावा यार बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, कमाल है जी, डेली टिप्स, डेली न्यू टिप्स आती हैं इंस्टाग्राम पे। तो इंस्टाग्राम को भी फॉलो कर लो, और जनाब इंस्टाग्राम पे, क्योंकि जो 1-to-1 डिस्कशन, आप मेरे से 1-to-1 बात करना चाहते हो, आपको पता है, अगर आप मेरी कंसल्टेंसी लेना चाहते हैं, 1-to-1 बात करना पड़ेगा चाहते हैं आप, तो आपको ऑरली पे करने पड़ते हैं, 15 मिनट के $50। तो उससे तो अच्छा है आप इंस्टाग्राम पे आके लाइव 1-to-1 बात कर सकते हैं, फेसबुक पे लाइव कमेंट कर सकते हैं। स्पेशल आप अपने लिए टाइम परचेज करेंगे तो आपको फायदा, वो एक अलग डिबेट है। वो जिनके अकाउंट्स बड़े बड़े होते हैं वो टाइम परचेज करते हैं, सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, और कंसल्टेंसी लेते हैं। एनीवे आपके लिए मौके हैं जी, फ्री डेली टिप्स आती हैं इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे। हाँ, ब्रेकिंग न्यूज़ के लिए ट्विटर को फॉलो किया करें, क्योंकि ब्रेकिंग न्यूज़ हम जो है वो ट्विटर पे देते हैं। ये हमारा एड्रेस है। और यूट्यूब के चैनल पे तो वीडियो आप देख ही रहे हो, तो यूट्यूब को सब्सक्राइब करके ना घंटी का बटन प्रेस कर दो, क्योंकि आप कोई ट्रेड मिस ना करना चाहते। जिस तरह गोल्ड है, ऑयल है, यूरो यूएसडी, पाउंड और बीटीसी, किसी भी एनालिसिस करेंसी के हम कर सकते हैं, किसी भी टाइम आ सकते हैं यूट्यूब पे। तो डोंट फॉरगेट टू प्रेस बेल आइकन। बेल आइकन पे क्लिक करोगे, जैसे ही वीडियो रिलीज करूंगा उसी टाइम नोटिफिकेशन आ जाएगा, उसी टाइम वीडियो देख के तो उसी टाइम ट्रेड कर लोगे। मान लो कि पिछली जितनी भी गोल्ड की वीडियोस हैं बड़ी अच्छी हैं और 100% TP2 है, लेकिन उनका आपको क्या फायदा? वो पास्ट है, हो चुका। आप सोच रहे होंगे यार काश हमें ये वीडियोस पहले मिली होती। तो भाई इसका मौका है ना, घंटी का बटन प्रेस कर दो। अच्छा जी, तो बैक टू द पॉइंट। अब जो डेली अगर मार्केट गिरती भी है, यूएसडी स्ट्रांग होता भी है, तो हमने यूएसडी के फंडामेंटल देखा, हमने फॉरेक्स फैक्ट्री को देखा, और हमने देख के ना फैसला किया कि हमने ना अभी बाय की ट्रेड क्लोज कर दी। मार्केट को गिरने दो जितना गिनती है, यूएसडी स्ट्रांग हो रहा है ना, लेकिन टेम्परेरी। वो मार्केट गिरेगी, जैसे ही वो 1 घंटा उसका इफेक्ट रहा, हमने फिर दोबारा से परचेज कर लेना है। ठीक है जी, और फिर दोबारा गोल्ड को परचेज करके मार्केट ऊपर जाके टीपी हिट हो जाएगा इंशाल्लाह। अभी तक
मार्केट के ऊपर जाने के चांसेस हैं। जब ये नीचे जाना स्टार्ट होगी, बेरिश ट्रेंड स्टार्ट होगा, तब भी मैं आपको पहले बता दूंगा कि भाई अब गोल्ड को बाय नहीं करना, लेकिन फिलहाल तक गोल्ड बाय है। ठीक है जी। और मुझे कमेंट में यार अपनी राय बताया करो, कमेंट बड़े कम आते हैं। अभी मैं आप लोगों पे पाबंदी नहीं लगा रहा, ठीक है जी, लेकिन सून हम एक पाबंदी लगा देंगे कि अगर हमारा 1000 से ऊपर लाइक हुआ करेंगे तो अगली वीडियो आएगी, अगर 5000 से ऊपर व्यूज हुआ करेंगे तो वीडियो आया करेगी। तो इस तरह की पाबंदियों से बचने के लिए ना खुद ही एक्टिव हो जाओ, ज्यादा से ज्यादा शेयरिंग करो ताकि ज्यादा से ज्यादा कम्युनिटी ज्वाइन कर सके हमें। जितने लोग ज्यादा ज्वाइन कर लेंगे फिर मेरे अंदर इंकरेजमेंट होगी ना कि मुझे वीडियो बनानी है यार, बंदे वेट कर रहे हैं। ठीक है जी। तो टपाटप लाइक ठोको, अपने ख्यालात का इजहार करो कमेंट में। यार ये जरूर बता दिया करो कि आपने कुछ कमाया भी है कि नहीं, क्योंकि इससे मुझे मोटिवेशन मिलती है। अगर आप कुछ कमाओगे तो मैं अगली वीडियो भी डालूंगा। ठीक है जी। अपने हालात बता दिया करें और वीडियो को शेयर कर दिया करें अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि सदका जारी है। अपने दुआ में मुझे याद रखा करें। अल्लाह हाफिज।